मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। आज भारतवर्ष एवं सारी दुनिया में लोग योग कर रहे हैं। करोड़ों लोग योग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जानते ही नहीं है कि योग का मतलब क्या है। योग के नाम पर या तो वो कसरत करते हैं या उन्होंने योग को बीमारियों से छुटकारा दिलाने का एक उपाय मान लिया है, जबकि सच तो यह है ना योग कसरत है और ना योग से बीमारियों का निवारण होता है। योग एक्चुअल में है क्या? योग जो पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है, योग चित्त वृत्ति का निरोध है। चित्त वृत्ति का मतलब क्या हुआ कि चित्त में कर्म के संस्कार मौजूद रहते हैं। ये संस्कार पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं और वर्तमान जन्म के भी होते हैं। पिछले जन्म के जो संस्कार चित्त में मौजूद रहते हैं, वे संस्कार आपको नया जन्म लेने को बाध्य करते हैं, और वर्तमान जीवन के जो संस्कार हैं जो चित्त में एकत्रित हो जाते हैं, ये संस्कार भी आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो योग के माध्यम से ये जो संस्कार हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या वर्तमान जन्म के हों, योग के माध्यम से उन संस्कारों का निरोध किया जाता है, जिससे आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो योग का मकसद एक्चुअल में आत्मा को मोक्ष ले जाना है। आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो और मोक्ष में जाकर उपस्थित हो या ब्रह्म स्वरूप हो जाए, यह एक्चुअल में योग का मकसद होता है। अब योग की जो यात्रा है उसमें 8 स्टेप होते हैं। योग में अकेला आसन नहीं है, योग में अकेला प्राणायाम नहीं है, योग में अकेला समाधि नहीं है। योग एक यात्रा है जो यम से शुरू होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप हैं। जब हम पहले स्टेप से लेकर 8वें स्टेप की यात्रा पूरी करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमने योग यात्रा पूरी कर ली है। योग एक यात्रा है जिसका आरंभ यम से होता है और जिसका समापन समाधि पर जाकर होता है। इसकी तुलना हम 8 मंजिल की एक बिल्डिंग से कर सकते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर यम है। जब हम यम का पूरा पालन करते हैं, फिर हम दूसरी मंजिल पर जाएंगे जिसको हम नियम कहते हैं, फिर तीसरी मंजिल पर जाएंगे जहां आसन है, चौथी मंजिल पे प्राणायाम, 5वीं मंजिल पर प्रत्याहार, 6वीं मंजिल पर धारणा, 7वीं मंजिल पर ध्यान और 8वीं मंजिल पर जाकर समाधि होती है। समाधि के बाद हम जो है धर्म मेघ समाधि में जब जाते हैं, तब हमारी आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है और हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दिल्ली से बंबई की यात्रा है, तो ट्रेन में आप दिल्ली से बैठेंगे, बंबई तक जब जाएंगे तब दिल्ली से बंबई की यात्रा पूरी होगी। ये नहीं है कि आप दिल्ली में बैठे, झांसी में उतर गए, फिर बीना में बैठे, फिर भोपाल में उतर गए, तो हम ये कभी नहीं कहते कि हमने दिल्ली से बंबई की यात्रा पूरी कर ली है। इसी तरह से योग की यात्रा या योग हम कर रहे हैं, ऐसा हम जब ही कह पाएंगे जब हम यम से लेकर के समाधि की हम पूरी यात्रा करेंगे। अब हम एक एक स्टेप का वर्णन करते हैं। यम क्या है? यम नियमों का एक समूह है जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, दूसरों की हिंसा मत करिए, दूसरों का दिल आप ना दुखाएं, ये अहिंसा है। सच बोले, यह सत्य है। अस्तेय, हम चोरी ना करें, किसी से चीज़ ना छोड़ाएं, ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और हम जरूरत से ज़्यादा सामान एकत्रित ना करें, ये अपरिग्रह आता है। तो ये पहली सीढ़ी है यम। इसके बाद दूसरी सीढ़ी है नियमों की। नियमों में शौच यानी पवित्रता, तप। जब हम यम का पालन करते हैं तो उसमें जो कष्ट आते हैं, उन कष्टों को सहन करना तप कहलाता है। तो पहला है उसमें शौच, फिर है तप, फिर यह है संतोष, फिर यह है स्वाध्याय। हम मनन करें, ग्रंथों का पढ़ें, पालन करें और समझें कि हम मोक्ष किस तरीके से प्राप्त पा सकते हैं। और ये नियम का दूसरा भाग है ईश्वर प्रणिधान, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको वो मोक्ष तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करें। तो यम और नियम के बाद तीसरी स्थिति आती है आसन की। आसन में हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं, गतिविहीन रहते हैं। आसन में हम कसरत नहीं करते। आसन में हम इस तरह से ध्यान में लग जाते हैं कि यदि मच्छर काटे, कीड़ा काटे या कोई भी तकलीफ हो तो हमें उसका एहसास नहीं होना चाहिए। आसन गतिविहीन स्थिति है। आसन गतिविहीन स्थिति इसलिए है कि यदि आप गति करेंगे तो मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होंगे, और योग का मुख्य मकसद है कि आपको धीरे धीरे
धीरे विचार शून्य होना, आपको किसी तरह से गति नहीं करना, ये आसन की विशेषता है। तो योग दर्शन में आसन का मतलब है आपको कसरत नहीं करना है, आपको हाथ पैर नहीं हिलाना है। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है कि जब आप गतिविहीन होने लगते हैं धीरे धीरे, तो प्राण की गति भी धीरे धीरे कम होने लगती है, इसको हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में जल्दी सांस लेने का विधान नहीं है, प्राणायाम में धीरे धीरे हम सांस को रोकते हैं, इसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है कि हम चित्त को इंद्रियों से अलग कर लेते हैं। एक होती है ज्ञान इंद्रिय, आंख कान, तो आंख से आपको नहीं देखना, कान से आपको नहीं सुनना, नाक से आपको नहीं सूंघना, जीभ से आपको स्वाद नहीं लेना और स्पर्श से आपको किसी का स्पर्श नहीं करना, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। हम प्रत्याहार में अपने चित्त को इन ज्ञानेंद्रियों से अलग कर लेते हैं, जिससे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम संसार से न जुड़ें, सांसारिक मोह माया में न फंसें। इसके बाद आता है कर्मेंद्रिय। प्रत्याहार में हम कर्मेंद्रियों के कार्य को भी रोक देते हैं। कर्मेंद्रियां हैं 5, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। जब हम पांचों की गतिविधि को रोक लेते हैं तो ये भी प्रत्याहार का एक गुण है। तो प्रत्याहार में हमको ज्ञानेंद्रियों का कार्य रोकना है और हमको कर्मेंद्रियों का कार्य रोकना है। अर्थात प्रत्याहार में हमको न देखना है, न सुनना है, न स्वाद लेना है, न स्पर्श करना है, न हाथ चलाना है, न पैर चलाना है, न मुंह चलाना है और गुदा और लिंग से भी हमें कोई कार्य नहीं करना है। ये प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार के माध्यम से हमारा चित्त सांसारिक गतिविधियों से दूर हो जाएगा। जब हम इंद्रियों का उपयोग ही नहीं करेंगे तो सांसारिक गतिविधियों से हम दूर होते चले जाएंगे। इसके बाद की स्थिति है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा में हम एक स्थान पर अपने मस्तिष्क को स्थित कर लेते हैं। ध्यान में एक विचार में हम तल्लीन रहते हैं, एक विचार में लीन रहते हैं और समाधि में हम पूरी तरीके से विचार शून्य हो जाते हैं। समाधि भी कई तरह की होती है। समाधि की धीरे धीरे इंटेंसिटी और गहराई बढ़ती जाती है। एक समाधि है सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि में क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से हम सांसारिक वस्तुओं से नहीं जुड़ते हैं, तो यह है सवितर्क समाधि। लेकिन ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनकी स्मृति, शब्द, ज्ञान, अर्थ के रूप में अचेतन में विद्यमान रहती है, तो उसको भी जब पूरी तरीके से निरोध कर लेते हैं, इसको कहते हैं निवितर्क समाधि। तो सवितर्क समाधि, निवितर्क समाधि में हम इंद्रियों से, वस्तुओं से संपर्क हटा देते हैं और इंद्रियों को स्मृति, और ये जो वस्तुएं हैं सांसारिक वस्तुएं, इनको हम स्मृति से भी हटा देते हैं। इसको कहते हैं सवितर्क समाधि और निवितर्क समाधि। इसके बाद और गहरी समाधि आती है सविचार समाधि। सविचार समाधि में क्या होता है कि हम सांसारिक विचार इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देते, यह है सविचार समाधि। लेकिन हमारी स्मृति में जो विचार मौजूद रहते हैं सांसारिक व्यवस्था के, वो हमको परेशान करते हैं। जब हम से भी छुटकारा ले लेते हैं तो इसको कहते हैं हम निर्विचार समाधि। तो पहला हुआ सवितर्क समाधि, फिर निवितर्क समाधि, फिर सविचार समाधि, फिर निर्विचार समाधि। इसके बाद जब हम पूरी सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक विचार हैं, बाहर के जो सांसारिक विचार हैं और हमारी स्मृति में जो विचार हैं, जब इनसे हम पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं तो हमको आनंद की अनुभूति होती है। तो उसके बाद इस अनुभूति को भी निरोध करना है। ये जो हमें आनंद का जो एहसास होता है, इसको भी समाप्त करना है। इसको कहते हैं आनंदानुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि। तो इस समाधि में हमें अंदर के आनंद को भी रोकना है। जब हम अंदर के आनंद को रोक लेते हैं तो एक एहसास होता है कि मैं हूं, तो इसको कहते हैं अस्मितानुगत समाधि। तो हमें यह एहसास भी बंद करना है कि मैं हूं, मैं नाम का एहसास, मैं का एहसास भी हमको चित्त से अलग करना है, तो ये कहलाता है अस्मितानुगत समाधि। तो इस प्रकार सवितर्क समाधि, निवितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, जब हम सारी समाधियों में चले जाते हैं, इनको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। इसके बाद भी हम वर्तमान जो संस्कार हैं उनसे तो हमने पीछा छोड़ा लिया, लेकिन पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं वो चित्त में मौजूद रहते हैं। तो जब पिछले जन्म के संस्कार चित्त में मौजूद रहते हैं तो ये जो समाधि है इसको कहते हैं सबीज समाधि। और जब हम पिछले जन्म के संस्कार को ही समाप्त कर देते हैं तो फिर हम एक समाधि में चले जाते हैं जिसको कहते हैं निर्बीज समाधि। तो सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, इसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, जो पिछले जन्मों के संस्कारों को रोकने वाली समाधियां हैं। ऐसी स्थिति में हमको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमें बहुत सारी सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाती हैं, हमें शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि जो शक्तियां सांसारिक मोह माया में जिन शक्तियों का खर्च हो रहा था, जो शक्तियां व्यय हो रही थी, अब वो शक्तियां एकत्रित होने लगी, क्योंकि हम सांसारिक दुनिया से, सांसारिक मोह माया से बिल्कुल अलग हो गए। तो यहां पर भी जब आपके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हो जाती हैं, यदि आप उन शक्तियों के लालच में यदि आ जाते हैं
तो फिर आप रुक जाते हैं, आप मोक्ष प्राप्त नहीं प्राप्त कर सकते। और जब ये शक्तियां आपको आ जाते हैं तो देवता भी आपको जलने लगते हैं, देवता भी आपको बाधा उत्पन्न करते हैं, पार्श्विक शक्तियां आपको बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यदि मोक्ष पाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो शक्तियां हैं इनको भी समाप्त करना है, इनसे भी निरोध करना है। जब शक्तियों का आप निरोध करते हैं तो एक धर्म मेघ समाधि में आप पहुंच जाते हैं। जब धर्म मेघ समाधि में जब आप पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। ये योग का जो रास्ता है उसका अंत है। तो योग के रास्ते में आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और समाधियों में भी सारी समाधियां, सवितर्क समाधि, निवितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, और इसके बाद सबीज समाधि, फिर निर्बीज समाधि, और फिर धर्म मेघ समाधि। ये पूरी समाधि का एक क्रम है। जब आप धर्म मेघ समाधि तक पहुंच जाते हैं तब आपकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। ये एक रास्ता है, इसमें वापस नहीं लौटा जा सकता कि आप चौथी स्टेज में पहुंच गए फिर वापस लौट गए, आप समाधि में पहुंच गए फिर वापस लौट गए। लेकिन यदि आप वापस आते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका चित्त फिर से सांसारिक मोह माया से जुड़ रहा है, सांसारिक वस्तुओं में लिप्त हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप योग के माध्यम से अपनी आत्मा को मोक्ष पाना चाहते हैं तो यम से लेकर के समाधि तक आपको पूरी यात्रा करनी होगी। इसमें वापस आने का कोई विधान नहीं है। यदि आप वापस आते हैं तो आपकी यात्रा बेकार जाएगी। यहाँ मृत्यु के बारे में पतंजलि ने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, उन्हें वर्णन नहीं किया, लेकिन स्पष्ट है कि जब प्रत्याहार वाली स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, आप सारी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग नहीं करते, आप कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं करते, आंख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श इनका उपयोग नहीं करेंगे, आप कर्मेंद्रिय जैसे मुंह है, हाथ, पैर, गुदा और लिंग इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो आपका जीवित रहना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। और अल्टीमेटली ऐसी स्थिति में जब आत्मा चित्त से मुक्त हो जाएगी, आत्मा सांसारिक मोह माया के बंधन से अलग हो जाएगी, आत्मा में जो पिछले जन्मों के संस्कार का जो बीज उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाएंगे। योग की माध्यम से, योगचर्या के माध्यम से, योग तपस्या के माध्यम से, ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। एक्चुअल में यह योग है। योग का ये जो वास्तविक चित्रण है, न हिंदुस्तान में न सारी दुनिया में कोई इसका पालन करता है। सब योग के नाम पर या तो कसरत कर लेते हैं या 10-5 मिनट बैठ करके जल्दी गहरी गहरी सांस ले लेंगे। तेज सांस लेना भी योग का हिस्सा नहीं है कि तेज सांस यदि आप लेते हैं तो वहां भी आपके विचारों का हलचल उत्पन्न होगी और ये योग के विरुद्ध है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक्चुअल में योग का जो मतलब है वो ना भारतवर्ष में ना दुनिया में कोई पालन नहीं करता। योग का मतलब ही है कि आपको आत्मा शरीर से मुक्त कर मोक्ष में जाना है। तो यदि आप योग का पालन करना चाहते हैं तो आप यम से लेकर के समाधि तक जाएं, सारी समाधियों का वर्णन करें और मोक्ष में जाएं, आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें, तभी हम कहेंगे आप योग का पालन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, केवल आसन करते हैं फिर छोड़ देते हैं योग का रास्ता, थोड़ी देर आपने प्राणायाम कर दिया फिर रास्ता छोड़ दिया, आधा 1 घंटे आप शांत बैठे रहे और आप कहते हैं कि आप समाधि में, तो ये आप गलत करते हैं, यह योग नहीं है। यदि योग करते हैं तो योग का मकसद ये है कि आप आत्मा को शरीर से अलग करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर उसको मोक्ष तक पहुंचाएं, अन्यथा ये व्यर्थ की बात ना करें कि आप योग करते हैं। कंक्लूजन ये है कि यदि हम योग की वास्तविक परिभाषा का अध्ययन करें और देखेंगे कौन योग पालन कर रहे हैं, तो ना हिंदुस्तान में ना सारी दुनिया में कोई भी योग का पालन कर रहा है, कोई भी योग का पालन नहीं कर रहा है। केवल छोटे मोटे ये करते हैं, छोटे मोटे आसन कर लिए, कसरत कर ली और उसको हम कहते हैं योग करते हैं, ये गलत है। यदि कहते हैं तो योग का एक्चुअल पालन करिए, आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करिए। धन्यवाद।